एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है। कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इन्हें हम करेंगे सॉल्व। क्या करना है? प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। हमें ये प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 1/√2। इसे हमें प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम अज्यूम कर लेंगे कि 1/√2 एक रैशनल नंबर है। ऐसे लेट अस अज्यूम दैट, लिख लेते हैं इसे, assume that 1/√2 is a रैशनल नंबर। ठीक है, सबसे पहले हमने इसको एक रैशनल नंबर मान लिया। अब ये रैशनल नंबर है तो इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे? 1/√2 इक्वल टू a अपॉन में b, है ना। रैशनल नंबर क्या होता है? p अपॉन q की फॉर्म में जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। अब √2 को अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और b को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये b यहाँ आ गए, b इक्वल टू √2a। हम इसे लिख सकते हैं √2a इक्वल टू b। ठीक, और ये हो जाएगा हमारा क्या? √2 अपनी जगह पे रहेगा और a इसके नीचे आ जाएगा, क्रॉस में आता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाता है b अपॉन में a। ठीक है, ये हो गया b अपॉन में a। अब यहाँ पर जो है हमारा a और b, हम यहाँ पे लिख लेंगे कि a और b क्या चीज़ हैं। a और b क्या चीज़ हैं? वेयर a एंड b आर को प्राइम। a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, ये हमने इस तरह से लिख लिया। अब क्या है कि हमारा √2 क्या आ गया? b अपॉन a की फॉर्म में। अब b अपॉन में a क्या है? b अपॉन में a जो है ये रैशनल नंबर है और √2 क्या है? ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ठीक है, तो हम यहाँ पे जानते हैं क्या? हम यहाँ लिख देंगे बट वी नो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, सीधा लिख दिया हमने। लास्ट क्वेश्चनों में भी ये समझा चुका हूँ कि इरेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं। √2 हो गया, जो भी प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर जो √2 के अंदर होते हैं। ठीक है, अब ये हमारे दोनों आंसर अलग क्यों आए? इरेशनल नंबर और ये रैशनल नंबर इक्वल क्यों आए? क्योंकि हमने जो अज्यूम किया था कि a अपॉन में b जो है ये 1/√2 है, जो ये एक रैशनल नंबर है, इसलिए हमारा आंसर गलत आया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन अराइजेज बिकॉज दिस कंट्राडिक्शन, मतलब मतभेद या गलत क्यों हुआ? दिस कंट्राडिक्शन अराइजेज बिकॉज ऑफ आवर अजम्पशन। बिकॉज ऑफ आवर अजम्पशन। क्या अज्यूम किया था हमने? अजम्पशन क्या अज्यूम किया था कि 1/√2 जो है वो एक रैशनल नंबर है। तो हम यहाँ लिख देंगे आंसर, हैंस 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। तो ये एक इरेशनल नंबर है क्योंकि हम जानते हैं कि √2 जो है एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो 1/√2 भी हमारा इरेशनल नंबर है। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 7/5। इसको हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है, सेकंड पार्ट। तो हमने क्या करा? लेट अस अज्यूम दैट 7/5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, हमने अज्यूम कर लिया कि एक रैशनल नंबर है। कैसे? 7/5। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? a अपॉन b की फॉर्म में। और a और b क्या है? इंटीजर्स हैं और को प्राइम है, मतलब दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं। a और b दोनों प्राइम नंबर हैं। हम यहाँ लिख देंगे वेयर a एंड b आर, एक्सप्लेन करना है a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, ये हमें एक्सप्लेन करके यहाँ पे बता देना है। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं कि b नॉट इक्वल टू 0, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसके आगे। ठीक, तो यहाँ पर √5 अपनी जगह पे ही रहा और a अपॉन में 7 भी ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, a अपॉन में 7 भी आ गया। तो 7 भी आने से क्या हुआ?
कि अब ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, यहाँ पर क्या हो गया, ये रैशनल नंबर है और ये √5 इरेशनल नंबर है। तो हम लिख देंगे बट वी नो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। और हमारा रिजल्ट क्या आ गया यहाँ पर, रैशनल नंबर। अब ये दोनों के दोनों यहाँ पे कंट्राडिक्शन हो गया, मतलब कि ये और ये दोनों इक्वल तो होते नहीं है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने अज्यूम जो है वो गलत कर लिया था। तो हम लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन arises by our wrong assumption, है ना, गलत रॉन्ग अजम्पशन, अज्यूम हमने गलत कर लिया था, इस वजह से हमारा आंसर भी गलत आ गया। तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस 7/5 इज एन इरेशनल नंबर। बस ये इतना सा करना है, इसे बहुत आसान से छोटा सा करना है। इसी का थर्ड पार्ट यहाँ पे हम नीचे कर लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, 6 + √2। 6 + √2 को हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो क्या करेंगे हम, वही सेम कि हमें क्या करना है, सबसे पहले से अज्यूम कर लेना है कि एक रैशनल नंबर है। तो हम यहाँ लिख देंगे लेट अस अज्यूम दैट 6 + √2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, हमने इसे अज्यूम कर लिया कि ये एक रैशनल नंबर है। अब ये रैशनल नंबर है तो हम इसे किस फॉर्म में लिखेंगे, 6 + √2 = a/b। अब a/b क्या है, a और b क्या है, प्राइम नंबर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वेयर a and b आर को प्राइम। ठीक है, ये को प्राइम हमने लिख दिए। अब कैसे सॉल्व करेंगे, √2 = a/b - 6। ठीक है, अब देखो a/b रैशनल नंबर है, किसी भी रैशनल नंबर में से 6/1 कर देंगे तो ये भी रैशनल नंबर हो जाएगा। किसी रैशनल नंबर का डिफरेंस जो होता है, क्योंकि ये भी 6/1 कर सकते हैं हम इसे, तो क्या हो जाएगा, ये किसी भी रैशनल नंबर का डिफरेंस रैशनल नंबर ही होता है। किसी भी रैशनल नंबर का डिफरेंस रैशनल नंबर ही होता है। अब हम या तो इसे और भी ज़्यादा शॉर्ट करना है तो a को अपनी जगह में रहने दो, यहाँ पर -6 b कर लिया। तो ये भी हमारा रैशनल नंबर, a की जगह में कोई वैल्यू पुट करके देख लो प्राइम नंबर, b की जगह में भी कोई नंबर पुट करके देख लो, और ये जो माइनस करने पर जो भी आएगा वो एक रैशनल नंबर होगा। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, √2 एक रैशनल नंबर है, हम जानते हैं कि √2 एक रैशनल नंबर है और ये एक रैशनल नंबर है। अब हमारा आंसर यहाँ पर गलत आ गया, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सबसे पहले तो हम ये लिख देंगे बट वी नो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक, और हमारा आंसर आ गया दूसरा। अब ये कंट्राडिक्शन हो गई, मतलब ये दोनों के दोनों अलग अलग हो गए, जो हमने माना था वो आया नहीं, तो कंट्राडिक्शन हो गई ना। कंट्राडिक्शन क्यों हुई, दिस कंट्राडिक्शन अराइजेज बिकॉज, सीधा लिख देंगे हम, दिस कंट्राडिक्शन arises because of our wrong assumption. This contradiction arises because of our wrong assumption. ठीक है, हमने अज्यूम गलत करा था, इसलिए हमारा आंसर भी गलत आ गया, assumption। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हैंस, यहाँ पे लिख देंगे हैंस 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पे हमने इसका आंसर इस तरह से कर दिया। ये आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल इसका करने का तरीका है। ये कंट्राडिक्शन मेथड से इस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है।